आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ पॉइंट इन गॉसियन प्लेन या आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक ही प्लेन को, इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो हमने पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है वैसा ही एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे, जिस कोऑर्डिनेट को यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे या गॉसियन प्लेन कहेंगे या आर्गरेंड प्लेन कहेंगे। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सपोज करते हैं यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को पहले हमने ऐसे सीखा है कि यह वाई एक्सिस है और यह एक्स एक्सिस है। इसको हमने पहले कहा है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसके अंदर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी नंबर होते हैं, इसलिए रियल जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को हम कहेंगे रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस। क्या कहेंगे इसको? इमेजिनरी एक्सिस। ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। ये रियल एक्सिस का इधर पॉजिटिव पोर्शन है और इधर रियल एक्सिस का कौन सा पोर्शन होगा? नेगेटिव पोर्शन होगा या फिर नेगेटिव पार्ट होगा। यहाँ पर इमेजिनरी का पॉजिटिव पार्ट ऊपर है और इमेजिनरी का नेगेटिव पार्ट नीचे है। नेगेटिव पार्ट ओरिजिन के नीचे है। यहाँ पर अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम इस फॉर्म में लें z = a + आइटा b, तो इसको कहा गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज पॉइंट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सपोज कर लें कि यह पॉइंट यहाँ पर है p, इसका रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट b है, तो इसको लिख सकते हैं PAB। बिल्कुल सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है जो पिछली क्लासेज में किया गया है। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है PAB, तो यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं तो ये डिस्टेंस हमें A मिलता है और ये डिस्टेंस क्या मिलता है? ये डिस्टेंस B मिलता है। तो वही यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट PAB है तो ये डिस्टेंस A होगा और ये डिस्टेंस B होगा, और इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसी को लिखेंगे a + आइटा b। इसी को क्या लिखेंगे? a + आइटा b। इसमें हम और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। जैसे यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + आइटा b। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + आइटा b, तो यह नंबर अगर यहाँ पर है तो ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दें। इस पॉइंट को लिख दिया OP। तो अब इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इस आर्गरेंड प्लेन में या फिर गॉसियन प्लेन में या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हम डिफाइन करें तो वह कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहां पर होगा? तो आपको मालूम है कि a + आइटा b का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट a - आइटा b होता है। तो a क्या है? a - आइटा b। अगर इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट a - आइटा b है तो आप देख रहे हो a पॉजिटिव है, मीन्स इधर होगा कहीं, और b नेगेटिव है तो इस रियल एक्सिस के नीचे होगा। तो यही यहाँ पर हो सकता है P' या फिर कंजुगेट ऑफ z = a - आइटा b। जितने डिस्टेंस पर यहाँ से जितने डिस्टेंस पर इधर ये रहा a, उतने ही डिस्टेंस पर ये भी मिलेगा। इसको थोड़ा सा यूं बना देते हैं, यूं मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा ये P'। तो उतने ही डिस्टेंस पर A है और जितने डिस्टेंस पर ये B है उतने ही डिस्टेंस पर नेगेटिव में इधर B होगा। तो इसको आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर वही टर्म नेगेटिव हो, बिल्कुल नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे z = a + आइटा b है तो इसका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर होगा -a - आइटा b। तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? -a - आइटा b। तो इस -a - आइटा b में आप देख रहे हो रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ बनता होगा? इधर बनता होगा, जिसमें रियल पार्ट नेगेटिव है
और इमेजिनरी पार्ट भी, ये रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, तो ये बनेगा -a माइनस आल्टा b, -a माइनस आल्टा b। अगर हम इसके मॉडुलस की बात करें कि मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसमें देख रहे हो, इसको अगर हम इसको क्लियरली ज्वाइन कर लें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा, जिसका रियल पार्ट ये रहा, यहाँ से यहाँ तक a है, इसका कुछ नाम लिख देते हैं m, और ये है o, और ये इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये हाइट b है, ये हाइट b है। ये जो अपना लाइन है OP दिखाता है z को, तो इसका मोड ऑफ z क्या होगा, मोड ऑफ z जब निकालेंगे तो मोड ऑफ z इसी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं √a² प्लस b²। ये मोड ऑफ z का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इसमें मोड ऑफ z हमने सीख लिया, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, उसके नेगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये हमने सीख लिया। अब हम इसमें सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन, जिसको कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर कहा जा रहा है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z = a प्लस आल्टा b को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, z = r cos थीटा प्लस आल्टा साइन थीटा। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि कोई एक आर्गुमेंट प्लेन है, इसको कहेंगे रियल एक्सिस, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a प्लस आल्टा b, तो इसको मिला दें अगर इसमें, तो ये पॉइंट है O, इसको क्या कहेंगे OZ। चलो इस पॉइंट को P मान लेते हैं, तो इसको क्या कहेंगे OP कहेंगे। इस पॉइंट P से रियल एक्सिस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन इस फॉर्म में ड्रा कर दें और इसका नाम लिख दें PM, क्या नाम लिख दिया PM, तो O से M के बीच का डिस्टेंस इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा, स्मॉल a, और P से M के बीच का डिस्टेंस क्या मिल जाएगा, ये जो हाइट होगी स्मॉल b होगा। और इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें, इस एंगल को क्या मान लिया, थीटा मान लिया, जो एंटी क्लॉकवाइज में एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ओरिजिन पर बनता हो, तो यह जो OP है, OP को क्या लिख सकते हैं हम, OP को लिख सकते हैं अभी स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो पाइथागोरस थ्योरम से, यह एक ट्रायंगल है OMP जिसमें बेस है A और परपेंडिकुलर है B, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये मिल गया OP क्या मिल गया, OP = स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। अगर हम इसको इस सिंबल से लिख दें r = स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b², और इसी को OP को मोड ऑफ z हमने पढ़ा है, तो मोड ऑफ z को हमने एक नया सिंबल दे दिया r, और यह r क्या होता है, r होता है मॉडुलस। इसी को हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड, क्या कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं एम्पलीट्यूड, या फिर इसी को कह सकते हैं आर्गुमेंट। क्या कह सकते हैं, आर्गुमेंट। इसका कई नाम आ गया, मॉडुलस, एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट, ये कई नाम आ गया इसका, और इसको हम लिखते हैं R से। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इसको हमने लिख दिया R से। अब इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OMP, इसमें साइन थीटा कितना हो जाएगा, चलो पहले कोस थीटा अप्लाई करते हैं, तो कोस थीटा कितना मिल जाएगा, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है a और हाइपोटेनियस है r, तो कोस थीटा = a अपॉन r मिल गया, तो स्मॉल a कितना मिल जाएगा, इस r को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा r cos थीटा। और वैसे ही इसी ट्रायंगल में अगर हम साइन एंगल अप्लाई करते हैं यहाँ पर साइन थीटा, तो क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज b अपॉन r, तो स्मॉल b = r sin थीटा, क्या मिल जाएगा,
आर साइन थीटा। तो यहाँ से स्मॉल ए और स्मॉल बी का वैल्यू हमने निकाल दिया। जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इस फॉर्म में था ए प्लस आयोटा बी, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में था, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में था। अब इसको जब हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, किस फॉर्म में, जब हम इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ए और बी का वैल्यू जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, इस दोनों वैल्यू को अगर हम यहाँ पर लिख लें तो यही रिप्रेजेंटेशन पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ए की जगह पर लिख सकते हैं आर कोस थीटा और बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा। बी के साथ आयोटा है तो आयोटा आर साइन थीटा। दोनों में आर कॉमन है तो आर कॉमन ले लेंगे तो ये मिल जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये मिल गया जेड, जेड इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमने निकाल दिया। अभी हमने देखा इसमें स्मॉल ए का वैल्यू क्या डिफाइन हुआ था, आर कोस थीटा, और स्मॉल बी का वैल्यू डिफाइन हुआ है आर साइन थीटा। स्मॉल ए का वैल्यू आर कोस थीटा और स्मॉल बी का वैल्यू आर साइन थीटा डिफाइन हुआ है। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड सपोज कर लें और सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कोस थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। आर और आर कैंसिल तो साइन बाई कोस कितना मिलेगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। तो थीटा मिल जाएगा हमें टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए। यह जो थीटा है इस थीटा को कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। यह जो थीटा है, थीटा को क्या कहते हैं, थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, थीटा को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं, या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड, या फिर क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये कह सकते हैं। ये जो थीटा का वैल्यू होगा अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग डिफाइन होगा। अगर यह थीटा में ए पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो तो उस केस में थीटा 0 से π/2 के बीच में डिफाइन होगा। z इज इक्वल टू, जो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो a प्लस आयोटा b में अगर रियल पार्ट भी 0, रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तब हम कहेंगे थीटा का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में डिफाइन होगा। अगर a नेगेटिव हो और b पॉजिटिव हो तो उस कंडीशन में यह जो थीटा है, थीटा का वैल्यू π/2 से पाई के बीच में डिफाइन होगा। मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में डिफाइन होगा। किस कंडीशन पे, अगर a नेगेटिव हो और b पॉजिटिव हो, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस फॉर्म में दिया जाए, -a प्लस आयोटा b के फॉर्म में दिया हो, z इज इक्वल टू, तो इसका जो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड होगा, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड होगा या फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, यह -π/2 से +π के बीच में डिफाइन होगा। -π/2 से +π के बीच में डिफाइन होगा। ए पॉजिटिव हो और बी नेगेटिव हो, ए पॉजिटिव, ए क्या हो, पॉजिटिव हो और बी नेगेटिव हो, मीन्स यह क्वाड्रेंट कौन सा है, यह क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ। अगर ए पॉजिटिव हो और बी नेगेटिव हो तब थीटा का जो वैल्यू होगा 0 से -π/2 के बीच में डिफाइन होगा। इस क्वाड्रेंट में यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है, -π/2 है,
तो जीरो से माइनस पाई बाई टू के बीच में डिफाइन होगा। ये ध्यान रखने की चीज है, क्वेश्चन के अंदर अगर कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दिया जा रहा है z इज इक्वल टू a माइनस आल्टा b, अब उसका अगर आप निकालना चाहते हो प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो वह जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है जीरो से माइनस पाई बाई टू के बीच में डिफाइन करना पड़ेगा। अगर इससे आपने बाहर डिफाइन कर दिया तो गलत हो जाएगा। और अगर इस क्वाड्रेंट में हो ए भी नेगेटिव हो और बी भी नेगेटिव हो, ए नेगेटिव हो और बी नेगेटिव हो, तब थीटा माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई के बीच में डिफाइन होगा। माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई के बीच में डिफाइन होगा, मीन्स इस क्वाड्रेंट में डिफाइन होगा यहां पर, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगर अभी हमने सीखा थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए हो, और ये अपने पास आर्कग्रेंड प्लेन है। अगर जेड इस फॉर्म में हो ए प्लस आल्टा बी के फॉर्म में, तो थीटा जीरो से पाई बाई टू के बीच में डिफाइन होगा। अगर जेड इज इक्वल टू माइनस ए प्लस आल्टा बी के फॉर्म में हो, तब थीटा पाई बाई टू से पाई के बीच में डिफाइन होगा। अगर z इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आल्टा बी के फॉर्म में हो, तब थीटा माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई के बीच में डिफाइन होगा। अगर z इज इक्वल टू ए माइनस आल्टा बी हो, तो थीटा जीरो से माइनस पाई बाई टू के बीच में डिफाइन होगा। जीरो से माइनस पाई बाई टू के बीच में डिफाइन होगा, ये हमने सीखा। फर्स्ट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में हो a प्लस जीरो आल्टा, a प्लस जीरो आल्टा मीन्स इसमें b का वैल्यू जीरो है, तो यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस जीरो आल्टा मीन्स यह एक प्योरली रियल है। क्या ये प्योरली रियल है? तो इस कंडीशन में थीटा का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? आप यहाँ पर लिख सकते हो थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स जीरो अपॉन समथिंग, कुछ भी लिखो, तो इसका वैल्यू जीरो होगा और टेंजेंट इनवर्स जीरो का वैल्यू जीरो। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर z इज इक्वल टू जीरो प्लस आल्टा बी हो, मीन्स अगर यह प्योरली इमेजिनरी हो। क्या हो? ये प्योरली इमेजिनरी हो, तब थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का जो वैल्यू है पाई बाई टू मिलेगा। थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? पाई बाई टू मिलेगा। थर्ड कंडीशन है अगर z इज इक्वल टू जीरो माइनस आल्टा बी हो, मीन्स प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है बट नेगेटिव है, प्योरली इमेजिनरी है बट नेगेटिव है, तो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? माइनस का पाई बाई टू मिलेगा। माइनस का पाई बाई टू मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, इसको लिख सकते हैं, सपोज कर लेंगे कि लेट z1 बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज r1 एंड cos थीटा 1 प्लस आल्टा साइन थीटा 1। एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सपोज कर लिया z1 इज इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस आल्टा साइन थीटा 1 एंड z2 इज इक्वल टू r2 इंटू कोस थीटा 1 प्लस आल्टा साइन कोस थीटा 2 प्लस आल्टा साइन थीटा 2। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? z1 इंटू z2। तो जैसे ही r1 को r2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिल जाएगा हमें r1 इंटू r2 और कोस थीटा 1 प्लस आल्टा साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आल्टा साइन थीटा 2। कोस थीटा 2 प्लस आल्टा साइन थीटा 2। प्रोडक्ट क्या होगा? r1 इंटू r2
कोस थीटा 1 को साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा कोस थीटा 1। कोस थीटा 1 को कोस थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2। कोस थीटा 1 को आल्टा साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आल्टा साइन प्लस आल्टा कोस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 एंड प्लस आल्टा साइन थीटा 1 को कोस थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आल्टा साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 एंड प्लस आल्टा साइन थीटा 1 को आल्टा साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आल्टा स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। क्या मिल गया? ये R1 इंटू R2। यहां पर आल्टा स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे -1 तो ये मिलेगा कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 और माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। और ये जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट में से आई कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा साइन थीटा 1 कोस थीटा 2, साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 एंड प्लस यहाँ से आई कॉमन ले लिया हमने तो ये मिल जाएगा कोस थीटा 1 साइन थीटा 2। अभी आप इसमें देख रहे हो क्या मिल गया? ये R1 इंटू R2 को क्या लिखेंगे? कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। इसको पढ़ेंगे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी और कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का जो रिजल्ट होता है कोस ए प्लस बी होता है तो इसको लिखेंगे कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड प्लस आल्टा। यहाँ पर क्या लिखा है? साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 1 साइन थीटा 2 मीन्स इसको साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी फॉर्म में ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला Z1 इंटू Z2। इसमें हमने ये देखा कि पोलर फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पर दोनों का मोड, दोनों का जो आर्गुमेंट है ये मल्टीप्लाई हो गया और प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपस में ऐड हो गया। ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ये आपस में ऐड हो गया और आर्गुमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो गया। वैसे ही हम सीखेंगे डिवीजन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? सपोज कर लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल टू R1 कोस थीटा 1 प्लस आल्टा साइन थीटा 1 और Z2 इक्वल टू R2 कोस थीटा 2 प्लस आल्टा साइन थीटा 2। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे Z1 अपॉन Z2 ये मिल जाएगा R1 अपॉन R2 और कोस थीटा 1 प्लस आल्टा साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा 2 एंड प्लस आल्टा साइन थीटा 2। हम देख रहे हैं कि नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कोस थीटा 2 प्लस आल्टा साइन थीटा 2 के फॉर्म में है, मीन्स नीचे आल्टा वाला टर्म आ गया, मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जैसे नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हम इसको रेशनलाइज करते हैं तो कोस थीटा 2 माइनस आल्टा साइन थीटा 2 से ऊपर और कोस थीटा 2 माइनस आल्टा साइन थीटा 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? दिस इज R1 बाई R2। डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? डिनोमिनेटर है कोस ए प्लस ये a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर थीटा 2 माइनस आल्टा स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा 2 मिलेगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा 1 को कोस थीटा 2 से तो हमें मिल जाएगा कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 और कोस थीटा 1 को माइनस आल्टा साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आल्टा कोस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 एंड फिर आल्टा साइन थीटा 1 को कोस थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आल्टा साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 और फिर आल्टा साइन थीटा 1 को माइनस आल्टा साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस माइनस होगा। आल्टा को आल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे आल्टा स्क्वायर और साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 ये मिल गया।
इसको क्या लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2। आल्टा स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे -1, तो डिनोमिनेटर में मिल गया कोस स्क्वायर थीटा 2 एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, और इसमें देखते हैं आल्टा स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे -1, तो अब ये मिल जाएगा प्लस, और +1 मिलते ही ये रियल पार्ट हो जाएगा और ये भी रियल पार्ट है। दोनों रियल पार्ट को हम एक साथ लिखेंगे, कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। इसमें क्या है, यहाँ पर भी आल्टा है और यहाँ पर भी आल्टा है, प्लस आल्टा अगर दोनों में से कॉमन ले लें तो ये मिल जाएगा साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 एंड माइनस के साथ कोस थीटा 1 साइन थीटा 2, ये मिलेगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कोस स्क्वायर, ये थीटा 2 है और ये भी थीटा 2 है, मतलब एंगल दोनों में सेम है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसको 1 लिखेंगे। अब रिजल्ट मिल गया ये R1 अपॉन R2। आप यहाँ पर देखो लिखा है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी को लिख सकते हैं कोस ए माइनस बी एंड प्लस आल्टा, यहाँ पर लिखा है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी इन साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 साइन थीटा 2। तो ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी फॉर्म में है, तो इसको साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो ये मिल गया साइन ए माइनस बी। यहां से रिजल्ट हमें क्या मिला कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में हम डिवाइड करते हैं तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड या फिर मॉडुलस आपस में डिवाइड हो जाता है, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है वो आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाता है। नोमरेटर के प्रिंसिपल आर्गुमेंट में से डिनोमिनेटर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस हो जाता है। तो यहाँ तक हमने किया बेसिक। कल हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज।